Hello everyone. I hope you all are doing good. Okay, today we are going to start the topic rank of a matrix. रैंक किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड किया जाता है, मीनिंग क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसीजर, तो आज के लेक्चर में हम ये देखते हैं. ओके सबसे पहले रैंक का मतलब क्या होता है. ओके लेट ए बी एनी एम बाय एन ऑर्डर मैट्रिक्स. कोई भी आपने एम बाय एन का मतलब जरूरी नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है. एम बाय एन ऑर्डर मैट्रिक्स कोई भी ली है. देन बाय द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए वी मीन द ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर ऑफ ए. ओके आप किसी भी मैट्रिक्स के माइनर फाइंड करते हैं. देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स इटसेल्फ जो गिवन होती है, अगर मैं उसमें से किसी रो या कॉलम को, है ना, आपने कोई रो या कॉलम वहां पर नेग्लेक्ट किया और रिमेनिंग मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वो उसके माइनर कहलाते हैं. तो लार्जेस्ट माइनर जो है वो इटसेल्फ ऑफ द ऑर्डर, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है उतने ऑर्डर का आएगा. अदरवाइज जितना भी मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है आपको, उससे लेस जो भी आपके स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर बन रहा है, रैंक उतना हो सकता है या उससे कम. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमने मैट्रिक्स ली है कितने ऑर्डर की है, 3x3 ऑर्डर की. तो ये तो ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो रैंक या तो इटसेल्फ 3 होगा या 3 से कम होगा. ओके अगर यही मैट्रिक्स 4x5 ऑर्डर की होती है ना, तब आप कहते कि रैंक जो है, देखो 4x5 का डिटर्मिनेंट तो पॉसिबल नहीं है. डिटर्मिनेंट कितने का पॉसिबल है, अगर मैं 4x5 की बात कर रही हूँ तो डिटर्मिनेंट 4x4 का पॉसिबल है, 3x3, 2x2 लाइक दिस. मीन्स जो रैंक है कभी भी आपका 5 तो नहीं जा सकता इस मैट्रिक्स में. तो रैंक मैक्सिमम कितना जा सकता है, 4, और मिनिमम कितना जा सकता है, 1. तो हमारे केस में रैंक जो है मैक्सिमम कितना जा सकता है, 3. ओके अब करना क्या होता है, पहला प्रोसीजर तो ये है कि डिटर्मिनेंट मेथड, माइनर मेथड से हम रैंक फाइंड करते हैं. अब सपोज ये मैट्रिक्स ए जो मुझे गिवन थी, हमने इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड किया, डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 0. लेकिन डेफिनेशन में क्या लिखा है, लार्जेस्ट जो भी आप नॉन जीरो माइनर ऑर्डर ले रहे हैं, नॉन जीरो आना चाहिए. इट मीन्स 3 तो रैंक नहीं हो सकता. ठीक है, तो रैंक ऑफ ए 3 के इक्वल तो नहीं है. अब हमें क्या करना है, 2x2 ऑर्डर की जितनी भी पॉसिबल मैट्रिसेस हैं उनका रैंक देखना है, डिटर्मिनेंट सॉरी. और अगर उसमें से किसी एक भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो वही आपका जो ऑर्डर था रैंक बन जाएगा. हमने बिगनिंग करी 2 5 0 0, डिटर्मिनेंट 0, नेक्स्ट फिर 0, फिर मैंने 2 5 1 4 का लेके देखा, नॉन जीरो मिल गया है. जैसे ही आपको नॉन जीरो मिल जाता है, यू हैव टू स्टॉप द प्रोसीजर देयर. उसके आगे आपको काम नहीं करना, क्योंकि हमें नॉन जीरो मिल गया है. जो भी आपका माइनर आपने लेना था, लार्जेस्ट कितना ऑर्डर मिला, ये कितने ऑर्डर का है, 2x2 का. इट मीन्स हमारे पास जो मैट्रिक्स थी उसका रैंक कितना आ जाएगा, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर. तो वो कितना आएगा, दैट विल बी 2. ठीक है, सपोज ये भी 0 आता तो हम 2x2 ऑर्डर के सारे जितने भी मैट्रिसेस पॉसिबल है ना वो सब चेक करते, कोई भी स्किप नहीं होनी चाहिए. तो इस केस में यही एक ड्रॉबैक है कि सपोज आपको 4x5 ऑर्डर की दी हुई है, 4x4 ऑर्डर की दी हुई है, तो उस केस में आपको 4x4 देन 3x3 की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, वो सब 0 आ रही हैं या उसमें से एक भी नॉन जीरो बचा, तो वो सब काम देखना पड़ेगा. और अगर एक भी ऐसा मैट्रिक्स आप छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं जो नॉन जीरो डिटर्मिनेंट दे रहा था, तो वहां पर गड़बड़ हो सकती है. हाँ, अगर 3x3 तक आ रहे, यू कैन गो फॉर दैट वन. अदरवाइज जो मेथड हम यूज करेंगे वो रहता है रैंक बाय रिड्यूसिंग द मैट्रिसेस इनटू नॉर्मल फॉर्म. अब नॉर्मल फॉर्म में हमें क्या करना है, देखिए नंबर 1, नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करते हुए आप रो एंड कॉलम कोई भी ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं. नंबर 2, जो मैट्रिक्स है आपको उसको जितनी भी एंट्रीज थी 1 और 0 में कन्वर्ट करना है, तो आइडेंटिटी उसमें सेपरेट हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसमें आपको मिले जो भी मैट्रिक्स थी, उसके अलावा 0 बच सकती है कहीं पर. ओके तो हम न्यूमेरिकल से समझते हैं नॉर्मल मेथड कैसे अप्लाई करना है. नंबर 1, हमें पता है कि नॉर्मल मेथड अप्लाई करते हुए आप रो कॉलम कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन हमारी प्रेफरेंस रहती है कि पहले हम सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करें, एलिमिनेशन मेथड तक का जो प्रोसीजर है वो यूज करें, जिसके लिए आपको रो ऑपरेशन यूज करने हैं और जो डायगोनल
आपके पास है मेन डायगोनल, बिलो दैट एंट्रीज आपको जीरो में कन्वर्ट करनी है। मतलब हमारा टारगेट है पहले ये 3 एंट्री जीरो में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, प्रोसीजर क्या है उसके लिए? नंबर 1, मैट्रिक्स आपको जो भी गिवन है आपने उसमें सिर्फ कौन से ऑपरेशन अप्लाई करने हैं? रो ऑपरेशंस। टारगेट सबसे पहला इन 2 एलिमेंट्स को जीरो में कन्वर्ट करना, और ये फिक्स रखिए रूल, आपको ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो जीरो में कन्वर्ट करने हैं, लेकिन किसकी हेल्प से कन्वर्ट करेंगे? ओनली विद द यूजिंग ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट एलिमेंट आपने यूज करना है। ठीक है, तो ऑपरेशन हम क्या अप्लाई करेंगे? R2, ये R2 है, ये R3 है। R2 और R3 के एलिमेंट को कन्वर्ट करना है, तो आपने कहा R2 कन्वर्टेड इनटू किस में? हमेशा R1 का यूज करना है, तो R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर दें। सिंपल सा केस है ये, तो यहाँ जीरो बन जाएगा फिर, है ना। एक्चुअल में हमें जिस एलिमेंट को जीरो करना है, जैसे मुझे 1 4 2 सेकेंड रो के इस एलिमेंट को जीरो करना है ना, सेकेंड रो के इस एलिमेंट को जीरो करना है, और किसकी हेल्प से करना है? वो आपने रो 1 की हेल्प से करना है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हमने रो 1 इसके नीचे लिख देना है। क्लियर? जिस रो की हेल्प से करना है उसको आपने नीचे लिख दिया, जिसको जीरो करना है उसको सर्कल करा। तो क्या ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है? दोनों को माइनस करना, सिंपल। ये R2 था, ये R1 था, और माइनस, तो मैंने वही लिखा है R2 माइनस R1। क्लियर? अब इसी तरह ये रफली आप काम करके देख सकते हैं, पेपर में भी साइड में लाइन लगाइए और ये काम आप रफली कीजिए। ओके, सिमिलरली अब मुझे R3 के एलिमेंट को जीरो करना है, तो R3 की रो आप लिख लो। किसकी हेल्प से जीरो करना है? R1 की हेल्प से, तो R1 उसके नीचे लिख लो। क्लियर? जिसको जीरो करना है उसको सर्कल करो। जीरो कब होगा ये? अगर यहाँ 2 हो, है ना। इट मीन्स हम करते क्या है कि इंटरचेंजिंग, कि ये जो एलिमेंट यहाँ का था उसको रो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो रो 1 का एलिमेंट था उसको रो 3 से कर दो। क्लियर? मतलब एलिमेंट इंटरचेंज करके मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट को जीरो करना है, उसको सर्कल किया, उसके नीचे या ऊपर जो भी आपने रो लिखी है, आपको जस्ट अपोजिट एलिमेंट से अपोजिट रो कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 को R1 से करो और 1 को R3 से, तो जो भी आपके पास एंट्री आएंगे दैट इज 2 6 5 R3 की थी, और R1 की क्या आई है? 2 4 एंड 6, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई किया है, और इन दोनों को करना था माइनस। तो ऑपरेशन क्या लगा? R3 माइनस 2R1, सो R3 इज कन्वर्टेड इनटू R3 माइनस 2R1। ये हमने कन्वर्जन दी है। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 0 2 एंड -1, यहाँ पर 0 2 एंड ये भी कितना आया? -1। तो जो न्यू मैट्रिक्स आई है उसमें R2 आया है 0 2 -1, और R3 भी कितना आया है? 0 2 -1। देखिए हमारा टारगेट था ये 3 एंट्री जीरो करना, तो 2 तो जीरो हो गई हैं। अब जो ये एंट्री है इसको जीरो करना है, और इसके लिए हमेशा इसके ऊपर वाली रो का यूज करना है। कुछ ऑपरेशन फिक्स रखने हैं आपको, जैसे ये जो 2 एंट्री जीरो करनी थी ये R1 की हेल्प से फिक्स है, R1 की हेल्प से ये दोनों जीरो हुई हैं। सिमिलरली ये जो एंट्री है वो हमेशा R2 की हेल्प से जीरो होगी, और इसमें तो सेम रो है, तो ऑपरेशन बहुत ही इजी है कि R3 की एंट्री को जीरो करना है, और R3 में से R2 यानी कि रो 3 में से रो 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, बिकॉज सेम रो है। सो यू विल गेट 1 2 3 0 2 -1 0 0 एंड 0। क्लियर? दोनों को हमने माइनस किया। तो यहां तक का काम आपने एलिमिनेशन मेथड से कर दिया। अब उसके बाद आप कॉलम ऑपरेशन, रो ऑपरेशन जैसे मर्जी लगाइए, आपका टारगेट है सारी एंट्री 1 या 0 में ही कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट ऑपरेशन व्हाट आई एम डूइंग, दैट्स योर चॉइस, आप कॉलम रो जैसे मर्जी फर्दर कीजिए। मैंने कहा कि R1 इज कन्वर्टेड इनटू R1 माइनस R2, so we get 1 2, this is 2 minus 2 0, and this is 4 0 2 minus 1 0 0 and 0। क्लियर? अब मुझे दिख रहा है कॉलम जो 2 है सेकेंड कॉलम में, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, C2 इज डिवाइडेड बाय 2, तो न्यू मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 4 minus 1 0। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या कर रही हूं? कॉलम 3 में मैंने कहा कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 कर देते हैं, तो आपको मैट्रिक्स मिल रही है फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, थर्ड में मैंने कहा सेकंड को ऐड कर दो, तो 0 + 4 0 0 एंड दिस इज 0।
क्लियर। लास्ट ऑपरेशन जो मुझे अभी दिख रहा है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, C3 और 1 का रोल ले लेते हैं, है ना। तो C3 माइनस 4C1, तो आपको मिलेगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, C3 कॉलम थर्ड आपने लेना है, और 4 टाइम कॉलम 1, तो 4 माइनस 4 0 0 0, सारी एंट्री किस में कन्वर्ट हो गई हैं, 1 और 0 में। अब कोई भी ऑपरेशन आप अप्लाई कर लीजिए, ये एलिमेंट 0 नहीं बन सकते, आप वो चेक कर सकते हैं, इट्स योर ड्यूटी हाउ टू गो फर्दर। अब मुझे क्या मिला यहाँ पर, 1 0 0 1, और ये कितने ऑर्डर की आइडेंटिटी दिख रही है, 2 ऑर्डर की। बाकी एंट्रीज मैंने अभी ऐसे ही लिख दी हैं, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि आइडेंटिटी मिल गई 2 ऑर्डर की, और रिमेनिंग आपने यहाँ 0 0 0 डाल दिया, क्योंकि ये 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी को हमने एक मैट्रिक्स आई से रिप्रेजेंट करा। नहीं भी करोगे देयर इज नो इशू, ऐसे भी ड्रॉप कर सकते हैं आप। और ये कितने ऑर्डर की थी, 2 ऑर्डर की। तो जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी बचती है वही आपका रैंक होता है। सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू